दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ग्रैंडफादर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो जब ऑरेंज खाते थे तो उन्हें एक और उतने सारे मिनरल्स मिल जाते थे। लेकिन सेम अमाउंट ऑफ मिनरल्स आज हमें वो 8 ऑरेंज खाने से मिलते हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आगे तक वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही आगे बने रहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज के ज़माने में जो हमें 8 ऑरेंज खा के हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, वही मिनरल्स, उतने अमाउंट ऑफ मिनरल्स हमें एक ऑरेंज खा के मिलते थे हमारे एंसेस्टर्स को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको पता है? जी हाँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सॉइल। अब आप सोच रहे होंगे इसका सॉइल से क्या नाता है, व्हाट इज द रिलेशन विद सॉइल? सो बेसिकली दिस थिंग हैज अ वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट, वेरी beneath it's that concept जो हम लोग आजकल nowadays we are not considering about it. The soil, we need to save our soil, we need to conserve its minerals, we need to improvise the quality of soil. Why am I telling this? आइए जानते हैं आगे इसमें। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले के ज़माने में जो था वो सॉइल, उसकी क्वालिटी, सॉइल तो वैसे भी हर जगह, सॉइल इज एवरीवेयर ऑब्वियसली, सो व्हाई देयर इज नीड टू कंजर्व सॉइल? ये आपके सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट सी द सॉइल इज एवरीवेयर, इट्स ट्रू, बट द क्वालिटी इज डिक्रीजिंग एज वी आर पासिंग द ईयर्स। इसका मुख्य कारण है कि हम सॉइल को नहीं बचा पा रहे। सॉइल को हम इसलिए नहीं बचा पा रहे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लाइक डिफॉरेस्टेशन घट गए, फॉरेस्ट्स घट रहे हैं, हम सब इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ वी आर digging out the minerals from the soil, and that is why the quality of the soil is decreasing very much. तो सेफ सॉइल क्या कहता है? व्हाट इज सेफ सॉइल? सो सेफ सॉइल इज बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट जो हमें ये सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल की जो मिनरल्स हैं उनकी क्वालिटीज को और इम्प्रोवाइज करने के लिए हमें और आगे प्रोत्साहित करता है। सो बेसिकली सेविंग द सॉइल इज द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। जो हमारी ड्यूटी है हमारे नेचर की तरफ, वो एक बहुत ही एसेंशियल उसका पार्ट है। सो व्हाट इज सॉइल? सब कोई जानता है कि सॉइल हर जगह है, एंड सॉइल इज नॉट अ सैंड। सॉइल रेत का कोई हिस्सा नहीं। बेसिकली वी आर हैविंग अ लार्जेस्ट लिविंग इकोसिस्टम एंड आवर वेरी ओन बॉडीज सॉइल इज मेड फ्रॉम सॉइल। जैसा कि हम जानते हैं कबीर के दुए से कि हम माटी से आए हैं, माटी में मिल जाएंगे। दिस इज द थिंग सेम एज वेल, like we get minerals from the soil only, directly or indirectly we get minerals from the soil only. हम totally dependent है इस soil पे, because herbivorous हो या carnivorous हो, वो भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें भी minerals उसी soil से ही मिलते हैं। So basically kind of जो herbivorous है, जो carnivorous है, herbivorous को तो डायरेक्टली मिल ही रहा है, बट जो carnivorous animals है animals है या फिर बींग्स है, उन्हें वो मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं? वो जब हर्बिवोरस को खाते हैं, हर्बिवोरस के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल से आते हैं, ठीक है, और वही मिनरल्स कार्निवोरस में जाते हैं। एंड वी एज अ ह्यूमन बीइंग, ईदर ओमनिवोरस ईदर हर्बिवोरस, वी गेट दैट सेम मिनरल फ्रॉम द सेम सोर्स। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डज इट नीड टू बी सेव्ड? इसके पीछे का बहुत ही मेन रीजन इसलिए भी है बिकॉज nowadays the quality of this thing, this minerals which we are getting, it's very depleting. The quality of the soil is depleting, and seriously it is a very serious matter जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं करता। So this safe soil thing, the safe soil movement has recently been started by the Isha Foundation by Sadhguru, and in the month of March he started this soil movement. I mean
he actually took a 100 days bike ride challenge, to raise the awareness for saving the soil. सदगुरु ने मार्च के महीने में 100 डेज बाइक राइड, अलोन बाइक राइड का एक सिलसिला शुरू किया अक्रॉस ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। और ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, ये यूनाइटेड नेशंस में अब जाकर खड़ा होता है। अब ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। Now, according to various UN international agencies and according to the website of Consciousness Planet, all around the planet, all around our world, only 30 to 45 harvests are left of the soil. यानी कि 30 से 45 हार्वेस्ट ही अब बचे हैं all around the world, जितना हम सॉइल से हम मिनरल्स इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद the soil will be completely turned into the sand, and as well as जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ते जाएगा, आगे और इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे सैंड इस सॉइल की क्वालिटी और it will get depleted, it will almost be a sand. It will not remain that soil containing rich minerals, nutrients which we are getting now. And the rate at which we are harvesting this soil, we are digging up the nutrients from this soil without conserving it, we are actually consuming this of our future needs. Okay, हम अपने फ्यूचर के हिस्से का ये न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, और आने वाले समय में एक ऐसा टाइम आएगा that our future will be in a very serious crisis of this, and it's really a major issue. So इसके पीछे भी बहुत सारा मुख्य कारण है। There has been a major reasons behind this thing, but one thing we need to do is we need to raise this topic, we need to raise these issues all around the world. जितना हम लोग बात करेंगे इस बारे में, जितना हम लोग इसके बारे में एक्शंस लेंगे अपने अपने तरीके से, उतना ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपने फ्यूचर के लिए इसको और कंजर्व करके रखें। बिकॉज एट लास्ट what matter is what we leave for our future, what legacy we leave for them. So coming to the topic, again, this thing is now the soil is having the nutrients around less than 1%. I mean, seriously, less than 1%. And the basic necessity, the basic percentage which the nutrients should have in the soil is almost 3 to 6%, जो कि अब बहुत ही रैपिड तरीके से डिक्रीज हो रहा है। सो वी नीड टू टेक केयर अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व दिस थिंग, कंजर्व दिस इकोसिस्टम फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो। अगर हम इन सारी चीज़ों को हम खुद ही कंज्यूम कर लेंगे तो हम अपने फ्यूचर में बचाएंगे क्या आखिर? ये ज़रा सोचने वाली बात है। सो हाउ डज दिस सॉइल थिंग वर्क्स? सॉइल न्यूट्रिएंट्स, दिस थिंग, how this thing works. So basically a soil has many organic contents. From organic contents, what I mean is like they have worms, they have earthworms, which actually help them to neutralizes the acidity and neutralizes that pH level of the soil, and it stabilizes them and give them a proper amount of nutrients and minerals to absorb, and helps the plants and other trees to grow. And from there we get that source from minerals and nutrients. So ये चीज़ ऐसे काम करती है। And basically use of very huge amount of fertilizers, artificial fertilizers, biochemicals, they actually decreases this soil content. This decreases this nutrients and minerals from the soils. Basically earlier it was used to improvise the quality of the soil, increase the amount of nutrients, organic contents, but actually the excess amount of minerals are decreasing these things. See, मैं किसी भी बायो फर्टिलाइजर बायोकेमिकल कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, but the thing is excessive use of these things are really a major concern, because the excessive use of these fertilizers are
decreasing the soil contents and their quality of the soil. So what we need to do is, like, we have to make biodegradable compost, organic compost by ourselves, but on the local areas things, this thing is not enough. It should be worldwide thing. हर एक इंसान को, हर एक घर में, हर एक कंट्री में, हर एक सिटीजन को अपना एक बायोकेमिक एक बायो ऑर्गेनिक कंपोस्ट तैयार करके उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए. ठीक है, लोग अपने घर में क्या करें कि नाउ अ डेज व्हाट दे आर डूइंग, दैट दे आर मेकिंग देयर ओन farm, their own organic compost, their own organic sources, organic products which they use in their plantation, their farming and all. So on the local area these things are not enough, so we have to do this at worldwide range. Another major reason for this decreasing quality of the soil is basically the decreasing amount of the organic matter. Now what is this organic matter? Now let me tell you one thing, that this has a major and big connection with the plantation, with trees, with plants and all. Because see, this thing, how basically it works is, when we plant trees, they grow as plants, they then grow as trees, then they shed their leaves, okay, and after that the worms on the ground, the worms, the organisms which are there, they feed on those leaves and those animals wastage, and from there they make that soil, they convert them into a better quality soil. And if the worms, the organic matters, do not get those things to feed, so how they will be able to convert that soil into a more productive, more rich in nature, in nutrients? How they will be able to do it? So this is the thing, deforestation. जैसे जैसे population grow कर रही है, वैसे वैसे plantations घट रहे हैं, plants घट रहे हैं, deforestation increase हो रहा है. उसके वजह से ये सारी जो चीज़ें, ये जो major factors है, these are being getting affected very severely. So we also need to focus on the plantation drive. Okay, and how we can do it? हम इसको ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में ये इसके बारे में कहा है कि मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपने नेचर का ख्याल रखना, कैसे इसको रखा जा सकता है. बहुत ही सिंपल, दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बट हम ऐसा करते नहीं हैं बेसिकली. सो हाउ वी नीड टू डू दिस? इट्स वेरी सिंपल. लाइक जितने अमाउंट में हम ट्रीज कट कर रहे हैं, जितने अमाउंट में हम बिल्डिंग्स उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उतने अमाउंट में हमें और ट्रीज और प्लांट्स, या फिर हो सके तो उससे भी ज़्यादा उन्हें प्लांट करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो बैलेंस है, बैलेंस बना रहे. ये जो डिक्रीजिंग इन क्वालिटी ऑफ द सॉइल है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम. अगर ये बैलेंस वापस से स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद हम अपने फ्यूचर के लिए, हम हमारे लिए एक बेटर वर्ल्ड तैयार कर सकते हैं, एक बेटर सॉइल तैयार कर सकते हैं. ऐसी चीज़ें हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है. क्यों नहीं करना है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं. बिकॉज नाउ डेज आप जान रहे हैं कि आजकल के फ्रूट्स वेजिटेबल्स में उस क्वालिटी की जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो अब काफ़ी स्तर पे घट चुके हैं. उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है. तो अगर हम जितने वेजिटेबल्स खाते भी हैं, जितने फ्रूट्स हम खाते भी हैं, हम उतने न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हम कंज्यूम नहीं कर पाते जितना हमें चाहिए. So this is the thing. Once again, I'm here to explain that this thing is not against any chemical fertilizer company. This Safe Soil movement is not against them, because it is more preferable to grow agriculture in the natural way. Like, it is way better to produce in the natural way rather than using any artificial sources. हाँ, वो बात सच है कि
आर्टिफिशियल वे में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल्स है, उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की है एग्रीकल्चर को ग्रो करने में, बट टोटली इनके ऊपर रिलायबल होना, दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग. वी नीड टू टेक सम एक्शन अपॉन टेक सम एक्शन. कहने का मतलब ये है कि आप खुद से नेचुरल तरीके से उस चीज़ को आप बढ़ावा दें rather than using the artificial way. अब मैं इन कंपनीज के खिलाफ इसलिए भी नहीं हूँ बिकॉज अगर इनको अचानक से बंद कर दिया जाए, ठीक है, अगर इनके ऊपर रोकथाम लगा दिया जाए, तो अचानक से जो मैसिव जो फूड प्रोडक्शन है, जो मैसिव प्रोडक्शन है, वो टोटली डाउन हो जाएगा, वो टोटली शट डाउन हो जाएगा. एंड दैट थिंग विल डेफिनेटली brings up the crisis on this earth, and what we do not want. So we have to use the natural ways as more as we can, rather than using the chemical fertilizers than artificial ways. So try to understand these things, these aspects, because they have a bigger issues, major aspects on these factors. So basically we have to increase the amount of organic matter, amount of organic content, and then gradually we can decrease this use of chemical fertilizers, because again अचानक से यूज बंद कर देंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी. It will again bring up the crisis. So in the month of March, Sadhguru started this Save Soil movement with his lone motorcycle ride around the Europe countries, and he reached India, and his basic motive is to raise this awareness among as many people as he can, and thousands of people have basically joined him during this campaign, and this issue has been raised in the United Nations, in those countries, and a kind of MOU, memorandum of understanding, has to become to attend this issue, to resolve this issue, because this issue is something which we cannot ignore. See, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है वो obviously इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते. According to Sadhguru, जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिन्हें इसके बारे में पता है वो इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे और शायद करना भी नहीं चाहते. So it is our duty as youth, as a new generation, it is our duty to raise this awareness, to raise this campaign, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ बचा सके. एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत कुछ बचा सके. और हम ऐसा इसलिए तभी कर सकते हैं जब हम सब एक साथ होके when we are united, when we are together and we work upon this together. And there are many ways that we can contribute in this. Many ways. Seriously. So many of the solutions are there to improvise this soil movement thing, that we can garden up our own manure, we can produce them on our own. That is good, that is actually a very good thing. But again, the thing is, until and unless the changes are not made up in the large amount, we cannot do anything single-handedly. So सदगुरु का क्या कहना था कि सदगुरु का ये कहना था कि जितने ज़्यादा लोगों में ये चीज़ फैलेगी, जितने ज़्यादा लोगों में ये चीज़ अवेयरनेस फैलेगी ना, गवर्नमेंट भी उस चीज़ को लेकर उतनी ज़्यादा अवेयर होगी. बिकॉज सी दिस थिंग इज दैट गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट है कि चलो भाई हाँ ठीक है तुम लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड देन दे विल फॉरगेट. बट सदगुरु wanted to ignite this thing in amongst the most of the people, as much people as he could, and this thing, according to him, this thing should bring upon the policy change from the side of the government, because if the government of all the countries, government of all the states are together, they just talk upon this, they will definitely bring up some policy changes that will definitely enhance this movement to grow upon, and more and more people can be joined, they can be united, they can bring together this change, and it will be a very very it will not be a very difficult task to do this thing. जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग साथ में यूनाइट होकर काम करेंगे इसके ऊपर, उतनी आसानी से ये जो मूवमेंट है आगे और बढ़ पाएगा.
सो सदगुरु का यही कहना था कि जितने ज़्यादा लोगों में ये चीज़ आएंगी, जितने ज़्यादा लोगों में ये चीज़ अवेयरनेस होंगी, गवर्नमेंट भी उस चीज़ को लेकर बाद में उतना सीरियस होगी और तब जाके वो पॉलिसी चेंज लाएगी। बिकॉज पॉलिसी चेंज लाना बाय द गवर्नमेंट इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल थिंग। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें गवर्नमेंट को इसके ऊपर अटेंशन लाना होगा। उनके अटेंशन को यहाँ पे फोकस करना होगा इस बेसिक इशू पे, ताकि हमें गवर्नमेंट का साथ मिल के इस चीज़ के ऊपर हम और अच्छे से काम कर सके और अपने तरीके से अपने साइड से हर वो कंट्रीब्यूशन दे सके जो हम देना चाहते हैं। सो अराउंड 3.5 billion people have talked about this thing, through various things, like social media, through their journals, their articles, their publications. They have been talking about this a lot, and still this movement is on fire. This is still on the continue, and we all can make this contribution from our side with the various aspects, with the various ways we can do. Compost making and organic farming at local level is basically not enough, because we need a wide area, area of this thing. कहने का मतलब ये है कि देखो, लोकल लेवल पे ये चीज़ें करना ठीक है, बट इनफ नहीं है, इट इज़ नॉट इनफ। क्यों नहीं है? बिकॉज हमें एक बहुत ही वाइड एरिया में ये चीज़ को सर्कुलेट करना है, इस चीज़ को बढ़ावा देना है, तभी जाके ये चीज़ आगे सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ पाएगी। अब भाई रायता तो फैल चुका है, बर्बादी तो लगभग ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब क्या किया जाए इसके बारे में? तो सदगुरु इसके बारे में कहते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट के थ्रू ये चेंज लाना है, गवर्नमेंट के हेल्प से हमें ये चेंज लाना है, तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को बढ़ावा देना होगा। और उसके अलावा सिर्फ लोकल लेवल पे प्रोडक्शंस, देखिए, बिकॉज ये पूरी अर्थ की प्रॉब्लम है, ना कि मेरे घर की, ना ही आपके घर की। अगर हमारे इंडिविजुअल घर की होती तो चलो भाई कोई बात नहीं, लोकल लेवल पे हम इस चीज़ को सुधार लेते, बट वाइड स्प्रेड एरिया हमें इसको कवर करना है, इस इशू को कवर करना है, तब जाके ये चीज़ सॉल्व हो पाएगी अगले 40-45 ईयर्स में। अदरवाइज 40-45 ईयर्स में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाने वाली है। तो कहने का मतलब यही है कि रायता फैल चुका है, गलती हो चुकी है, तो इसको सुधारा कैसे जाए? तो भाई इस डैमेज को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली कॉन्शियस प्लैनेट करके एक साइट है, उसके ऊपर आप जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाइए, रजिस्टर कीजिए एज अर्थ बडी। ना व्हाट इज अर्थ बडी? अर्थ बडी के थ्रू अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपको इसमें वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोसेस आपको इसमें बताए जाएंगे एज एन टू कंजर्व द सॉइल, टू एनहेंस दिस सेफ सॉइल मूवमेंट। आपको बहुत तरीके की इसमें काफ़ी यूजफुल चीज़ें मिलेंगी कि आप एज अ अर्थ बडी आप क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसमें। मैं अपनी पार्ट का कंट्रीब्यूशन इस वीडियो के थ्रू आपको दे रहा हूँ। ये मेरी यही कोशिश है कि मेरा जो, देखिए, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अपने सॉइल को बचाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अगर आज हम अपने सॉइल को नहीं बचाते तो आगे आने वाले कल के लिए हमारे बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। सो इस वीडियो का यही मकसद है कि ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में जाने। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत लोग इस बारे में, उनको इसके बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता होगा। सो अगर उनको इस बारे में बताना है, उनको इस बारे में इम्पोर्टेंस इनको रियलाइज़ करवानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें लोगों को ये पहुँचाना होगा, ये मैसेज। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आप लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन छोड़ दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में कॉन्शियस प्लैनेट करके एक साइट है, उस पर जाके अर्थ बडी रजिस्टर कर दीजिए और इस सेफ सॉइल मूवमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाइए इसका। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टाटा, ख्याल रखिए अपना, शबा खैर।